आगे करते हैं। रैक पिन इन करेंगे। अगला मैंने यहाँ पे लगाया शाफ्ट, जैसे हमने गियर लगाते समय करा था सेम वैसे ही। फिर इसके बाद में हम लगाए गियर, माई गियर के नाम से मैंने इसमें रखा हुआ था। ये देखो, ये रहा पार्ट फाइल, ये आ गई। इसमें हमने ऑटोमेटिक मेट यूज़ करे। अब आप देखो ऑटोमेटिक हम कैसे कर रहे हैं यूज़, लेकिन ऑटोमेटिक मेट यूज़ करने के लिए भी आपको सारा चीज़ का पता होगा, तभी तो कर पाओगे आप, ऐसे तो नहीं कर पाओगे। इसके बाद में मैंने क्या किया कि यहाँ पर दोबारा से इंसर्ट करा कंपोनेंट, और यहाँ से हम ले आए रैक। जब हमने गियर करा था तो दोनों उसमें राउंड थे, दोनों में ग्रिपिंग करके राउंड से राउंड उसको मूवमेंट दे रहा था, मोशन दे रहा था। यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक हमारे पास फ्लैट है और एक हमारे पास राउंड है। ये सारा कैलकुलेटेड पार्ट होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसे अंदाजे से नहीं रखने वाली चीज़ें हैं, ये हमारा कैलकुलेटेड पार्ट होता है सारा। मैंने इसकी अलाइनमेंट कर दी। अब हम अगला जो मेट इस पर लगाने जा रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड मैकेनिकल में रैक पिनियन। जब हमने रैक पिनियन दिया तो इसने आपसे कहा सिलेक्ट करो रैक। मैंने यहाँ पे जाके क्लिक कर दिया इसके टीथ पे कहीं पे। फिर इसने हमसे जब बोला पिनियन सिलेक्ट करने के लिए, तो मैंने पिनियन में सिलेक्ट कर लिए यहाँ पे कहीं, ये ओके कर दिया, ओके कर दिया। अब आप देखेंगे कि जब मैं इसको यहाँ पे घुमा रहा हूँ तो आप देख रहे हैं साथ साथ में इसकी मूवमेंट उसके साथ हो रही है। इस तरह की भी मूवमेंट रहती है ना, तो ये मूवमेंट को रैक पिनियन कहा जाता है। ठीक है। हालांकि अगर आप इसको क्लोजली ऑब्जर्व करो तो आप देखो कि इसके जो है ना टीथ के, ये जो है ना इसके अंदर में इंटरफेयर कर रहा है, ये देखो, क्योंकि पूरा कैलकुलेटेड नहीं है ना। अगर पूरा हिसाब किताब से बना होता तो फिर ये इसमें इंटरफेयर ना करता। अच्छा, ये इंटरफेयर करके जा भी रहा है। अभी मैंने इसमें पैरामीटर सेट नहीं करे, नहीं तो अगर मैं इसमें कंडीशन लगा दूँ कि इसमें इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, तो जैसे ही इसकी इंटरफेरेंस होकर रुक जाएगा वहीं पे, वो हम आगे सीखेंगे। अभी तो देखो आपने, मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई तो ये जैसे मर्जी घुमाए जाओ ये करता जा रहा है। वैसे देखो उसके अंदर पूरा इंटरफेयर होता जा रहा है, ये देखो उसमें क्लैश कर रहा है ना। ये था रैक पिनियन। रैक पिनियन से नेक्स्ट हम इसमें करेंगे हिंज। हिंज का होता है जैसे दरवाजे में कब्जा लगता है, उसी को हम हिंज बोलते हैं। तो मैंने फिर से एक नई फाइल को स्टार्ट करा। मुझको इसको यहाँ पे सेट करना था, इसको यहाँ पे सेट करना था। तो हम क्या करते, जो हमने अब तक सीखा उसके हिसाब से पहला तो हम लगाते कंसेंट्रिक। इसको सिलेक्ट करा, मेट ले लिया, इसका कंसेंट्रिक सिलेक्ट करा, इसको सिलेक्ट करा, सेंटर सेंटर मैच हो गया है ना, पर ऊपर नीचे तो हो सकता है। फिर अगला क्या किया हमने, ऑटोमेटिक यूज़ कर रहा हूँ, देखो ये लिया इसका फेस, ये लिया इसका फेस, दो, ये देखो आपने दूसरा मैच कर दिया तो घूम पा रहे। अगर आप ये बोलते कि नहीं मेरे को तो कोई पर्टिकुलर एंगल पे घुमाना है इसको, ये तो 360 भी घूम रहा है, स्पेसिफिक 180 पे घुमाना था, तो आप क्या करते हैं, फिर आप करते हैं लिमिट एंगल। इसी के लिए तो सीखा था हमने, लिमिट एंगल देते आप। लिमिट एंगल देते तो दो फेसेस सिलेक्ट करने पड़ते, एक फेस मैंने ये ले लिया और एक फेस ये दे दिया। ये दोनों फेसेस को सिलेक्ट करते ही टेढ़ा कैसे हो गया ये,
अच्छा ये 30 डिग्री पे सेट था ना, इसलिए टेढ़ा लग रहा है। तो 0 पे करेंगे तो सीधा होएगा ना। मिनिमम एंगल ये दे दिया मैंने 0 का, और मैक्सिमम एंगल दे दिया आपने 180 का। ठीक है, ओके करा, ओके करा। वन एटी पे लिमिट हो गया। मुझे यहाँ पे 3 अलग अलग मेट लगाने पड़े, कंसेंट्रिक, कोइंसिडेंट, लिमिट एंगल, तब जाके बात बनी, राइट। मैं इसे अंडू कर रहा हूँ। हम जो अगला मेट सीखने जा रहे हैं इसका नाम है हिंज। ये 3 in 1 है। जब आप हिंज लेते हो, ये पहले कह रहा है कंसेंट्रिक सिलेक्शन सिलेक्ट करो, मैंने कंसेंट्रिक में ये लिया और ये लिया। फिर इसने कहा कोइंसिडेंट सिलेक्शन करो, कोइंसिडेंट मैंने इसका टॉप लिया और इसका टॉप लिया। फिर मैंने यहाँ से ऑप्शन ले लिया एंगल लिमिट्स का, एंगल लिमिट्स का ऑप्शन लिया तो मैंने एक ये सिलेक्शन करा और एक ही सिलेक्शन में ये करा। 2 तो देखो मैंडेटरी हैं, 2 तो आपको बताने ही पड़ेंगे, तीसरा ऑप्शनल है। एंगल लिमिट आप दो या ना दो वो ऑप्शनल है, पर ये मैंडेटरी है। हमने यहाँ से दिया 0 और ये एंगल मैंने मैक्सिमम वाला दे दिया 180 डिग्री का। तो आपने देखा कि इसको मैंने ओके कर दिया, ओके कर दिया, तो ये अब हमारी वही कंडीशन पे देखो आ गया। मैंने एक ही मेट लगा के हिंज के अंदर ये सारा 3 in 1 काम कर लिया। ओके, ये था हमारा मेट हिंज का। मैंने इसको कर दिया सप्रेस, बता चुका हूँ, गायब हो जाएगा सप्रेस करने पे। अगला हम इसमें करेंगे यूनिवर्सल जॉइंट। तो पार्ट बनाना पड़ेगा, बना लेते हैं। अब देखो ये सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, इसको सिलेक्ट प्लेन सिलेक्ट करना। $25
देखो ज़रा, कुछ नया चीज़ आपको समझ सीखने को मिलेगी। देखो अपडेट हो गया वहाँ पे। टेम्परेरी एक्सेस ऑन करा मैंने। इस कंडीशन में है ना, ये घूम तो सकता ही है। यूनिवर्सल जॉइंट क्या होता है बेसिकली, जैसे कार की स्टीयरिंग की असेंबली होती है, कार में अगर आप देखो तो टायर तो ऐसे होते हैं हमारे कार के व्हील, और जो हमारा स्टीयरिंग होता है वो ऐसे होता है, परपेंडिकुलर होता है। फिर भी हम इसको घुमाते हैं तो वो साथ साथ घूमते हैं। तो क्या है कि आगे कनेक्टिंग रॉड है, कनेक्टिंग रॉड के साथ में वो कनेक्टेड है उसके साथ। जो आप प्रेशर उस पर लगा रहे हो, जो फोर्स आप लगा रहे हो, फोर्स आगे जाके उसके ऊपर घूम रही है ना, लेकिन फोर्स को सीधा ना ले जाके वो एक एंगल के ऊपर डाइवर्ट कर रहा है, एंगल पे डाइवर्ट कर रहा है ना। तो यही काम यूनिवर्सल जॉइंट करता है। मैंने एक ये बना दिया, इसकी मैंने एक और कॉपी बना ली। इस पे भी पहले मैंने इसे कुछ कर दिया। जब हम इस पे बिना कमांड के क्लिक करते हैं तो ड्रैग होता है ऐसे, इसे हम कहते हैं फ्री ड्रैग। फ्री ड्रैग हो रहा है। मैं अगर इस पर राइट क्लिक कर दूँ तो ये रोटेट करता है। मैंने क्या किया, टॉप व्यू देखा इसका, दरअसल क्या होता है कि ये ना दोनों आपस में लॉक हो जाते हैं, इसके बीच में कनेक्टिंग रॉड लग जाती है, दोनों के बीच में होल्स के बीच में पिन लग जाता है, तो ये आपस में कनेक्ट होते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि ये ना एंगल पे चलता है। अब मैं अगला काम वही करने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर क्या किया कि मेट लिया, इस एक्सिस को सिलेक्ट करा और इस एक्सिस को सिलेक्ट करा, इसने करते इसको सीधा सीधा कर दिया। सीधा सीधा नहीं करना था मेरे को, मैंने कहा मेरे को एंगल पे चाहिए। एंगल पे ले लिया आपने, आपने मान लो 25 डिग्री के एंगल पे इसको टिल्ट कर दिया। एंगल पे टिल्टेड दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। मैंने इसको लेके ओके कर दिया। नाउ व्हाट आई वांट इज कि मैं चाहता कि जब इसकी मूवमेंट नीचे इसकी मूवमेंट हो, तो इसकी मूवमेंट के साथ साथ में ऊपर वाले की भी मूवमेंट साथ साथ ही तो होगी ना, जब हम दोनों के बीच में कनेक्टिंग वो लगा देंगे रॉड। तो इसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर यूनिवर्सल जॉइंट का। हमने यहाँ से लिया यूनिवर्सल जॉइंट लिया, और यूनिवर्सल जॉइंट देने के बाद इसने आपसे कहा सिलेक्ट करो। मैंने यहाँ से ये फेस सिलेक्ट करा इसका, और ये फेस इसका सिलेक्ट करा। आपने जब इन दोनों को करा तो देखो थोड़ा सा खिसक के अपने आप आगे आ गया।
अब हम इसको जब घुमा रहे हैं तो आप देख रहे हैं दोनों के दोनों साथ में। मैंने हालांकि दोनों को पूरा लॉक नहीं करा, लेकिन कुछ इसी तरह से ये दोनों आपस में कनेक्टेड दिखाई देंगे आपको। आगे बात समझ। तो जो हमारी मूवमेंट थी, आगे से जो आप फोर्स लगा रहे हो एक एंगल के ऊपर डाइवर्ट हो रही है, इस तरफ जा रही है, ठीक है। इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल जॉइंट। इसे हम यूनिवर्सल जॉइंट कहते हैं। इसका मैंने एनिमेशन करना आपको कल बता ही दिया था। मोशन स्टडी में जाएंगे, यहाँ से जाके इसको डिसेबल कर देंगे, और यहाँ से मेरे को जितनी ड्यूरेशन की बनानी है वो, यहाँ पर आपको ये जो दिखाई दे रहे हैं ब्लैक वाले, जितने हमारे पास कंपोनेंट रखे हुए हैं अपनी ड्राइंग में, ये उतने कंपोनेंट को डिस्प्ले कर रहा है। और इसको करने के बाद मैंने फिर इसको हमने इसको करने के बाद मैंने ये कर दिया, इसको प्ले कर दिया। रिकॉर्डिंग हो गई, प्ले करते हैं। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक, तो आज मैंने आपको इसमें मैकेनिकल मेट्स कंप्लीट कराया, यूनिवर्सल जॉइंट, हिंज और रैक पिनियन। ठीक है, मेट्स हमारे कंप्लीट हुए। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ एडिटिंग कमांड्स बताऊंगा इसमें। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करके देखो, बाकी कल करेंगे।